हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बैंक के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। क्वेंट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी बैंक में आते हैं, प्री प्लस मेंस के बारे में सब कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोग को बताऊँगा। मैं पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करता हूँ। मैं एसबीआई क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का और एलआईसी एडीओ का प्री दोनों निकाल चुका हूँ, बट मेंस जो है मेरा लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क का नहीं हुआ था। कुछ 9.25 मार्जिन से मेरा रह गया था। है थोड़ा ज़्यादा है, बट नहीं हो पाया था। मैं दिया हूँ एसबीआई क्लर्क भी, देखते क्या होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंकिंग के में क्या क्या आते हैं, कैसा अप्रोच है, क्या सिलेबस है, सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो जैसे आपको बता दो, बैंकिंग में क्लर्क लेवल और पीओ लेवल के दो एग्ज़ाम होते हैं। एसओ लेवल के भी होते हैं, जो कि मैं वो उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। देखो, का होता है, पीओ का होता है। ये क्लर्क है और ये पीओ का है। तो क्लर्क में देखो, जैसे आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, एलआईसी असिस्टेंट हो गया। ये असिस्टेंट मतलब क्लर्क वही सेम ही लेवल रहता है, ठीक है। और ईएसआई यूडीसी हो गया, एनआईसीएल असिस्टेंस हो गया। और पीओ लेवल में जाएंगे आप तो देखिए, आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, एलआईसी डबल एओ, एनआईसीएल एओ, ये सब पीओ लेवल पे रहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, जैसे इसके सैलरी ग्रोथ रेट ये सब इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम सिलेबस के बारे में बात करने आए तो सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेन मुद्दे पे। जैसे वो बैंकिंग में क्या आता है, प्री में और मेंस में पहले क्वेंट आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है और जनरल अवेयरनेस आता है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। अब प्री में देखेंगे तो हम सिर्फ क्वेंट आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है। ये तीन चीज़ आते हैं आपके प्री। अगर प्री क्वालिफाई कर देंगे, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेंस में आपको ये तीन तो आएंगे ही, प्लस जनरल अवेयरनेस आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, ठीक है। ये आपके कंबाइन होके आते हैं मेंस में, और प्री से थोड़ा लेवल बढ़े जाते हैं मेंस में। क्वेश्चन के जो लेवल्स आते हैं वो बढ़े जाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेंट की तरफ, जो कि मैं आज इस वीडियो में सिर्फ क्वेंट के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना। जो क्वेंट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। चलो क्वेंट्स के सिलेबस जो है हमारे, देख लेते क्या क्या है सिलेबस में। तो क्वेंट्स की जो आपके सामने ये रहा सिलेबस, ठीक है। जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सीरीज मिसिंग सीरीज जो भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआई हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। रॉन्ग नंबर सीरीज में आ जाते हैं टाइम वर्क, पाइप सटन, और प्रॉब्लम ऑफ एजेस हो गया, एवरेज रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बोर्ड स्ट्रीम, मेंजुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, ठीक है। ये सब आपके सामने जो है, ये हमारे सिलेबस हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीओ में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्लर्क में कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, क्या हमको किस टॉपिक पे ज़्यादा हमको ध्यान देना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्लर्क और पीओ दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। अभी तो क्या नाम है, पहले क्लर्क होता था, फिर पीओ होता था, ऐसे सीरीज था। अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, पहले पीओ एग्जाम कंडक्ट कराने लग गए, ताकि जो पीओ में हो जाए वो क्लर्क न दे, क्लर्क और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो क्लर्क नहीं फिर उसके बाद क्लर्क कराने लग गए हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कहाँ था, रॉन्ग नंबर सीरीज नंबर सीरीज में ही आ जाते हैं, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज आ जाते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन है, ऊपर आप देख लो, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो, ये जो है ना आपके, ये चार टॉपिक, और एक ये, इसमें से लेके क्लर्क में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये फिक्स है, 10 से 12 क्लर्क में। जैसे क्लर्क लेवल में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आईबीपीएस क्लर्क ले लो,
IBP, एक मिनट, IBPS क्लर्क ले लो, SBI क्लर्क ले लो, ठीक है। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको आते ही आते हैं। IBPS क्लर्क में पहले 15 क्वेश्चन आते थे, 15 क्वेश्चन आते थे, अभी उन्होंने घटा के 10 से 12 क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि SBI में भी पहले यही पैटर्न था, अभी इन्होंने SBI में कर दिया। तो IBPS क्या करता है, SBI जो फोर्क करता है तो वो भी सोचता है कि मैं भी कुछ चेंजिंग करूँ, तो वो भी कुछ नया लाने की सोचता है। तो अभी 10 से 12 ये सब अप्रोक्सीमेशन, नंबर, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये में से मतलब जैसे क्या हो गया, 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, 5 सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, 5 सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन या तो हो सकता है 5 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और सीरीज आ जाए, मतलब 5 मार्क, 5 ये आएगा, 5 ये आएगा, दोनों में से कोई चारों में से 2 टॉपिक आएंगे, कोई 10 मार्क के, 10 से 12 मार्क के लिए आपका फिक्स है, ठीक है। और यही देखेंगे हम लोग PO लेवल में, तो IBPS PO में और SBI PO में, और भी जैसे RRB PO क्लर्क में, ये सब में। तो IBPS PO में क्या है, 10 मार्क के आते हैं, ठीक है, ये 10 मार्क के आते हैं। और SBI PO में देखेंगे, अभी पहले भी 10 मार्क के आते थे, लेकिन अभी इन लोगों ने क्या कर दिया है, 3 से ज़्यादा मेरे को लग रहा है, लग क्या रहा है, मैंने दिया है एग्जाम, खुद बता रहा हूँ, 3 से 5 मार्क का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आते, और उन्होंने DI की तरफ चल दिया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो है स्पीड मैक्स, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड मैक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्पीड मैक्स बोलते हैं। आप यहाँ पे देख लो, स्पीड मैक्स बोलते हैं। ये आपका 10 से 12 मार्क फिक्स है, अगर आपने इसको कर लिया तो आपको कहीं नहीं, क्लर्क में 10 से 12 मार्क, और PO लेवल में, जैसे कि PO में, SBI PO में 5 मार्क का आता है, और IBPS PO में जो है 10 मार्क का। RRB PO में देख लो आप, RRB PO में ये क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क का ही आता है, और IBPS क्लर्क में 15 मार्क का आता है। मतलब आप मोटा ये हिसाब कर लो, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और यहाँ पे है जैसे हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज, ये आप कर लिए तो आपको 10 से 12 मार्क कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। अब मैं फिर उसके बाद आता हूँ, ये आप कर लो, इसके बाद मैं आता हूँ आपको जो है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, DI आपको मैं बता रहा हूँ। DI जो है, अब मैं यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम, DI जो है IBPS PO में, IBPS क्लर्क में, IBPS में और SBI में, ठीक है, IBPS और IBPS में कितने मार्क का आता है, कितना क्वेश्चन आता है, इसमें जो है 2, पहले कभी 3 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है। तो अभी जो पैटर्न मैं देखते हुए बता रहा हूँ, इसमें 2 DI आता है, बहुत इजी रहता है, मतलब जैसे आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, वन लाइन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वैसे ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। टेबल फॉर्म में दिया रहेगा तो बता देगा ये टोटल लोग पीपल्स हैं या स्टूडेंट है, एक साइड बॉयज एक साइड गर्ल्स बता देगा, फिर उसी में पूछ लेगा, ये चार्ट दिया रहेगा ABCD में, ठीक है, तो उसमें बता दे मतलब ये कितना % किससे है, ये किससे कितना ज़्यादा, ये बहुत वन लाइनर क्वेश्चन, ऐसा मतलब बहुत ईजी रहता है। तो आप ना ये 10 मार्क का समझ लो, 10 मार्क का आपका DI जो रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और SBI में क्या है, 3 DI, कभी 3 DI, कभी क्या मतलब मोस्टली आ ही जाता है, 3 DI आ ही जाता है। एक उसमें से क्या रहता है, कैशलेट DI रहता है, और 2 आपका जो है नॉर्मल ये चार्ट रहेगा, पाई रहेगा, टेबल रहेगा, ठीक है, टेबल DI ये सब रहेगा। ये आपका SBI में 15 मार्क का आ जाता है। यही आपका देखेंगे RRB के एग्जाम में 15 मार्क का आ जाता है DI, ठीक है, और IBPS में 2 मार्क का 2 DI आता है, 10 मार्क का आता है। अगर आप ये सोचो, अगर आप जो है स्पीड मैक्स 10 से 12 क्वेश्चन ही हो गए, और DI 2 DI हो गए, 3 DI SBI क्लर्क में आता है। अगर आप मोटा देख ले, 10 से 12 मार्क यहाँ हो गया, और 2 DI मैं समझ रहा हूँ IBPS क्लर्क में, तो कितना हो गया, 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 हो गए, मतलब आपका 20 से 22 क्वेश्चन तो 35 में से क्लर्क में आराम से बन जा रहे हैं।
जो कि बहुत ईजी थे। हाँ, डीआई में क्या होता है कभी कभी कि डीआई में कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे डीआई में एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा मतलब लास्ट में रहते हैं, कुछ बीच में आ जाते हैं 5 क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि क्या नाम है, जो थोड़ा ट्रिकी रहता है, ठीक है, तो उसको लोग देख के डर जाते हैं। बट बहुत करने जाएंगे ना बहुत सिंपल रहता है। उन लोग इतना बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं कि लोग को लगता है कि ये छोड़ मतलब बहुत हार्ड है, लेकिन आप प्रॉपर फटाक से करेंगे ना हो जाता है। हाँ, कभी कभी हार्ड रहता है तो आप ना उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप देखिए वन शॉट में होता है, एक बार में होता है, ठीक है, नहीं होता है तो उसकी जगह पे अब उसमें आप ये एक क्वेश्चन की जगह में आप 2 मिनट दे दिए। ये अगर मैं 1 लाइनर क्वेश्चन एक एक आता है जो है उसको एक एक मार्क 2 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ मैं, तो बेटर वही है ना, इसमें फंसना नहीं। कोई 2 मिनट दे देता फिर भी नहीं होता है, लेकिन वो डर जाते हैं इसलिए उनको नहीं हो पाता है, लेकिन वो रहता है बहुत सिंपल ही रहता है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में भी रहता है। अब मैं यही डीआई आपको लेके आता हूँ पीओ लेवल में। ठीक है, पीओ लेवल में क्या रहता है, 3 डीआई रहता ही रहता है, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, जो भी है पूरे 2 टेबल या ठीक है टेबल फॉर्म में, चार्ट पाई में रहेगा या पाई चार्ट में रहेगा या लाइन ग्राफ, जो भी जैसा भी रहे ग्राफ जी। और 2 डीआई तो फिक्स है, और एक क्या रहता है कैशलेट डीआई, एक कैशलेट डीआई। ये 3 डीआई मतलब कितने मार्क का हो गया, आप देख रहे हैं ये 15 मार्क का हो गया। ठीक है, ये 15 मार्क का हमारा डीआई हो गया। तो ये अब मैंने क्लर्क में बता दिया आपको डीआई और इसका कितना मार्क्स हो जाएगा। पीओ में देखो आप एवरेज ले लो 5 मार्क का, ठीक है, आरआरबी पीओ का छोड़ के। अगर एसबीआई में एसबीआई का और आईबीपीएस पीओ का देखेंगे तो मोटा मोटा कर ले, ये 15 मार्क का ये हो गया, 10 मतलब 25 मार्क का, 22 से 25 मार्क का आपका ये 22 से 25 मार्क का आपका ये हो गया। तो आप ये मत सोचना कि ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ अभी अरिथमेटिक के भी बताऊंगा ही, तो ये मत सोचना कि डीआई नहीं करूंगा नहीं होगा। बहुत लोग सोचते डीआई देख के टेबल फॉर्म में इस समय डर जाते हैं, लेकिन इसको हमें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, डीआई करना है और स्पीड में करना है। पहले आप अगर बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिंपल सी बात है, पहले स्पीड में अप्रोक्सीमेशन ये सब स्टार्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बूस्ट होता है, तो मजा आता है, चलो मुझे आ रहा है, तो आप इससे स्टार्ट करो। ठीक है, फिर डीआई आओ और अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे आओ। अब बचा हुआ जो मेरे अरिथमेटिक के क्वेश्चन, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ दूं, ठीक है, हो सकता है उनको हर सेक्शन में वो स्ट्रांग रहेंगे तो ये भी 20-22 मार्क कर करके हर सेक्शन में ला के निकाल लेते हैं। किसी में स्ट्रांग रहेंगे, इंग्लिश में 30 में से 30 कर लेंगे, रीजनिंग में स्ट्रांग रहेंगे उसमें ज़्यादा कर लेंगे, तो इसमें छोड़ दें। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो अरिथमेटिक के सिलेबस है ना, ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं ना, इसको जरा छोड़ना नहीं है। बहुत सिंपल फॉर्मेट में आता है क्वेश्चन, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सब कर रहे हैं ना, 30 मिनट में कर लेते हैं, 40 सेकंड में 30 मिनट बोल लिया, 30 से 40 सेकंड में कर लेते हैं ना, वैसे ये भी आपका फटा से हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस कितना किए रहेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो अरिथमेटिक के टॉपिक पे मैं आता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अरिथमेटिक टॉपिक पे टाइम वर्क हो गया, 5 सेकंड हो गया, प्रॉब्लम एजेस, एवरेज रेशियो हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, स्पीड टाइम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ये आपका हो गया बोर्ड स्टीम, मेंजुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप और मिक्सर एलिगेशन। अब ये सब मैं आपको यहाँ पे जगह लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना ये सब में से ना जो अरिथमेटिक के जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक के ना है, ये पहले तो थे कि चलो 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते। अभी एग्जामिनर ने क्या किया है, स्पीड मैक्स, जिसको मैंने बताया ना आपको, स्पीड मैक्स को इन्होंने ना हर साल धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो ये ना ये डीआई की तरफ आ रहे हैं, अब डीआई बढ़ा दे रहे, कभी कम कर दे रहे, लेकिन उसके बाद वो कुछ नया कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक पे आ जा रहे हैं। जो 10 से 12 क्वेश्चन आती है, अब कितने आने लग गए, आप 14 से 15 क्वेश्चन तक आने लग गए हैं। ठीक है, 14 से 15 क्वेश्चन 14 से 15 मार्क के लिए आने लगे, जो कि बहुत सिंपल
रहता है, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, आप पढ़ोगे फटाक से क्लिक हो जाएगा। बट आप डरना मत, कोई कोई मैं बहुत लोग से बात किया हूँ, जैसे मैं भी एग्जाम दिया तो वन लाइनर ये सब करके नहीं आता, फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, मॉक टेस्ट लगाने लगा, तो मुझे मालूम पड़ गया कि नहीं ये भी आसान होते, बट मैं डर जाता हूँ। तो ये भी जो आपको क्लर्क लेवल में ना, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्लर्क लेवल में रहेंगे ना, ये क्लर्क लेवल में बहुत आसान वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत आसान रहते हैं, सिंपल मतलब फॉर्मूला बेस में रहेंगे। ये दिया हुआ ये चाहिए सम वैल्यू दे दिया है, ये चाहिए, ठीक है, ये वन लाइनर बहुत ही आसान होते हैं, बस आप क्या है प्रैक्टिस कितने किए रहेंगे हो जाएगा। तो ये आपके 10 से, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लर्क लेवल में 14 से 15 क्वेश्चन आने लग गए हैं अरिथमेटिक के। ये जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, एक मिनट कहाँ गया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं इसमें से बता रहा हूँ सबसे जरूरी कौन सा टॉपिक है क्लर्क लेवल में, इसने आते हैं। चलो मैं पीओ लेवल का बता दे रहा हूँ पहले, पीओ लेवल का भी, क्लर्क लेवल का मैंने, अब पीओ लेवल का मैं बता रहा हूँ आपको अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक पीओ लेवल के, इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। आरआरबी में देख लेंगे तो आप आरआरबी पीओ में देख लेंगे तो आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। और एसबीआई में और आईबीपीएस पीओ में, ये सब में, और जैसे एलआईसी का एग्जाम जो भी होते हैं, एफसीआई के एग्जाम होते हैं, ये सब में 10 से 12 क्वेश्चन देखे जाते हैं। आरआरबी पीओ में इतने 15 क्वेश्चन देखे जाते हैं अरिथमेटिक के, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं। पीओ में क्या होता है, जो ये सब है ना, जैसे कि डीआई क्या रहता है, बहुत सिंपल फॉर्म में रहता है, और पीओ में क्या होता है, जैसे 2 रेशियो दे दिए, टोटल स्टूडेंट दे दिए हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिए हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिए, तो उसको उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेशियो निकाल के फटाक से वैल्यू निकाल के, फिर जो भी क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चन फटाक से करके आपको उड़ा देना है। एक वैसा आएगा, और उसमें भी ग्राफ लेवल पे रहेंगे, टोटल दिए रहेंगे और कुछ दिए रहेंगे और कुछ माइनस करके निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक हो गए, और डीआई का मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारे मोटा मोटा देख लिया जाए कि पूरा सिलेबस है। हाँ, ये अभी थोड़ा इन्होंने चेंजिंग कर दिया है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में जो हमारा 35 क्वेश्चन आते थे ना पॉइंट में, अब इन्होंने उसको घटा के 30 क्वेश्चन कर दिया। कितना कर दिया है? 30 क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, 30 क्वेश्चन कर दिया। मैथ्स के रीजनिंग के बेटे उन्होंने बढ़ा दिया है थोड़ा, ठीक है। एसबीआई पीओ में इंग्लिश के बेटे बढ़ा दिया इसके बदले, और आईबीपीएस पीओ में जो है रीजनिंग में बढ़ा दिया है बेटे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको बताने वाला था कि जो अरिथमेटिक टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखता हूँ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हाँ, स्लाइड है यहाँ पे। तो मैं अरिथमेटिक के जो टॉपिक है ना, देखिए टाइम वर्क हो गया, ठीक है, और स्पीड टाइम हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, और आपका मेंजुरेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। मतलब देखा जाए ये जो है ना, ये तो आपको समझ लो कि 6 से 8 क्वेश्चन इस पे ही आएंगे। 6 से 8 क्वेश्चन, एक मिनट, 6 से 8 क्वेश्चन जो है ना इस पे ही आएंगे ये, और बहुत आसान होते हैं ये टॉपिक ना। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में देखा गया है कि आते हैं ये। इसमें से मतलब एक आध टॉपिक का अगर हुआ बाई चांस हुआ, नहीं है, लेकिन आते हैं। अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लो, ये रियरली करके कभी क्वेश्चन डाल देते हैं, नहीं तो मैं तो अभी तक कभी देखा नहीं कि एग्जाम में आया है। लेकिन हाँ, ये जो पार्टनरशिप है, मेंजुरेशन है, स्पीड टाइम है, परसेंटेज है, एवरेज, टाइम वर्क, ये सब के बहुत अच्छे, जैसे बोट स्टीम के ये भी है, ये सब भी आते हैं, ठीक है। और मिक्सचर एलिगेशन भी आते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 6 से 8 क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन प्लस ही समझो, ठीक है, 8 क्वेश्चन प्लस ही समझो, इससे कम तो समझो ही मत। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ना, आप सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक, अगर आप बिगनर हो, परसेंटेज स्टार्ट करो, फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करो, फिर SI CI स्टार्ट करो। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। CI स्टार्ट करो, फिर टाइम वर्क स्टार्ट करो, टाइम वर्क,
टाइम डिस्टेंस स्टार्ट करो, ठीक है, फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करो, पार्टनरशिप, ये सब जैसे करना तो हमको सभी है, ये सब क्या है ना, कोर टॉपिक है जो कि आने ही आने हैं। ये अब मैं आपको प्री का सिलेबस बता दिया। मेंस में बोलोगे कि मेंस में सर क्या है, मेंस में भी सेम यही टॉपिक ही आते हैं। हाँ, मेंस में क्या है, जो वन लाइनर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन, स्पीड मार के, ये सब में थ्योरेटिक क्वेश्चन, ये सब में थोड़ा ना हट के पूछे, हट के क्या, थोड़ा लेवल बढ़ा देता है। जैसे बीच में ये क्या नाम है, मिसिंग नंबर सीरीज में बीच में मिसिंग नंबर बोलेगा, वो नंबर फाइंड करो, जैसे, और दो मिसिंग नंबर सीरीज दे देगा, मतलब एक क्वेश्चन में 2 सीरीज दे देगा, दो उसमें फाइंड करके फिर उसमें पूछ लेगा कि इसको प्लस करके इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो ये सब रहेगा, जैसे कि कुछ सीरीज दिया है 2, 5, 3, 4 जो भी है, ऐसे कुछ दे दिया है, यहाँ पे पी दे दिया है, पी क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 3, 9, 12 ऐसे ऐसे दे दिया, यहाँ पे दे दिया है क्यू। अभी दोनों पी एंड क्यू फाइंड करके बोलेगा इसके सम का स्क्वायर क्या है, इसकी वैल्यू मुझे आप बताओ। तो ये क्या है, मेंस लेवल में आएगा। अरिथमेटिक में भी सेम ऐसे आता है, और डीआई में डिकोड करना पड़ता है। जैसे कि प्रॉफिट का टेबल बता दिया यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रॉफिट दे दिया, लॉस दे दिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस दे दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट पूछ लिया, ऐसे मतलब टेबल रहेगा, 2 टेबल, इसमें आपको वैल्यू दिया, इसमें दिया रहेगा, इसमें डिकोड करके फिर इसमें भी नीचे आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये है क्या नाम, ये मेंस में ऐसे यही सब आएंगे। ये देखो जितने भी ये टॉपिक है सब है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है मेंस में। आप जब आप तैयारी करेंगे तो आप PYQ एक बार देख के जरूर करिए, प्री में कैसे क्वेश्चन है, मेंस में कैसे, और घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे नहीं आएगा, मैं भी सब फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे भी ऐसा लगा था कि इतना हार्ड है, कैसे होगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब ये सब तो हो ही गया पॉइंट में, और तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ बचा हुआ है, लेकिन हाँ, मैं आपको अब बताता हूँ अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। ये सब तो आप यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बहुत लोग बताएंगे, हो सकता है मेरे अच्छे भी बताए, लेकिन अप्रोच में बता रहा हूँ। अप्रोच क्या करना है, आपको डेली से स्पीड मैक्स, आपके डे 1 से, जब से आप तैयारी कर रहे हैं डे 1 से, थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि स्पीड बनाने में मेरी राइटिंग थोड़ा बिगड़ गया है, ठीक है। तो डे 1 से आपको स्पीड मैक्स करना है। स्पीड मैक्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। स्पीड मैक्स में क्या, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, अभी मैं बताऊंगा कहाँ तक करना है, टेबल हो गया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज। अब स्क्वायर में बता रहा हूँ, जैसे मैं तो अभी 1 to 50 तक याद करो, आप भी याद कर लो, बहुत आसान है, हो जाएगा, ये आप याद कर लो। क्यूब ज़्यादा कुछ नहीं, 1 से लेके 20 तक कर लो। हाँ, कोई है जैसे 21 का याद कर लो, 25 का याद कर लो, ये सब क्यूब याद कर लो। अब टेबल मैंने क्या किया है, 1 से लेके 25 तक याद कर लिया, ठीक है। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1 से लेके 20 तक कर लिया है, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज। और अब बीच बीच में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनको लिख से प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे 66% का, ये आपको आ गया क्वेश्चन में, तो अब इसका डायरेक्टली लिख देंगे 2/3। अभी मैंने इसको कैसे किया, 2 कॉमन लिया, 3.33% आ गया। अब ये किसका होता है भाई, 1/3। अब ये 2 था, ये 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या आ गया, 2/3 आ गया, ओके। ये ऐसा है। हाँ, ये आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, एक दिन में नहीं होगा, आप इसको डेली करेंगे, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, ये डेली करेंगे। आपको इसके लिए सिर्फ इसके लिए मैं बता रहा हूँ, डेली का 25 से बिगनर है 30 मिनट आपको देना ही देना है, ठीक है। आप जब स्टार्ट करते हैं तैयारी, मतलब डे 1 स्टार्ट करते हैं आप डेली, तो पहले 25 से 30 मिनट दो। मैं एक रफ शीट पे पहले एक अच्छे पेपर पे ये पूरा लिख लीजिए, ठीक है, फिर डेली प्रैक्टिस करिए। 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, जैसे जो भी है, जो आप जब तक याद ना हो प्रैक्टिस करते हैं, याद भी हो जाए तो भी ये स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन
प्रैक्टिस करें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप बीच में जैसे कि कुछ और करना है, जैसे आपको दम फटाक से पूछूं मैं मुंह पे याद रहेगा, तो एक बीच में एक आदमी गैप कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यही जो है बोलते हैं ना स्पीड, लोग बोलते हैं कि स्पीड मेरा नहीं बढ़ा, स्पीड यही लेके आता है, ठीक है, यही है आपको स्पीड बढ़ाता है, जो भी बढ़ाता है स्पीड यही बढ़ाता है आपका। मैथ्स में भी सब कुछ क्वेश्चन समझ जाएंगे क्या लगाना है क्या नहीं, लेकिन फटाक से कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है, ये बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये आप देख ये आप लोग कर लीजिए, ये डेली करिए। और हाँ, कोई भी आप क्या नाम है, कोई भी साइट से आप कोई भी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट आप कोई भी साइट पे डेली एक पीडीएफ रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे करना है। मैथ्स जो क्वेंट, ठीक है, क्वेंट, और वही इसी तरह इंग्लिश। पहले आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप पहले क्या करिए, आपका सिलेबस कंप्लीट करिए, जैसे मैंने बताया, पहले स्पीड में उठाइए, फिर अरिथमेटिक करिए, फिर डीआई करिए, ठीक है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करिए, डेली एक पीडीएफ उठाइए कोई भी साइट से, और टेलीग्राम उनके चैनल में भी डाले रहते हैं, ठीक है, उससे डेली उसमें 30 से 35 कहीं कहीं 40 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो डेली उसको प्रैक्टिस करिए, डेली क्वेश्चन उसको पीडीएफ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, 10 से 15 स्पीड मैथ्स रहेंगे, 2 से 3 डीआई रहेंगे, ठीक है, ये 2 से 3 डीआई रहेंगे, इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये 5 है, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, ये 15 क्वेश्चन रहते हैं, और बचे हुए आपके अरिथमेटिक के जो भी रहेंगे क्वेश्चन, उनको देखते हैं कि पीडीएफ कैसे वो बनाते हैं। बट हाँ, इसको डेली प्रैक्टिस करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये प्री के लिए है, मेंस के भी ऐसे पीरियड प्रोवाइड करते हैं, तो आपको मेंस के लिए भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दिया कि कैसे करना है स्पीड मैथ्स के बारे में। अब ये जब, और डीआई के बारे में आपको बता रहा हूँ, डीआई भी आपको 2 से 3 डीआई करना है विथ टाइमर के साथ, ठीक है, विथ टाइमर के साथ। हाँ, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अरिथमेटिक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे आप क्या करेंगे, 100, तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन एक बार तो लगाएंगे। जब ये क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, स्पीड मैथ्स से लेके अरिथमेटिक से लेके सब पे मैं बता रहा हूँ, ये जब क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस स्पीड सब ऑटोमेटिक एक लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉलो करिए। और कुछ है, और कुछ तो नहीं है इसमें मुझे बताने के लिए, यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, ये मान के रखना, हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। स्पीड मैथ्स है, उसको 30 से 40 सेकंड लगना चाहिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन 17 सेकंड भी हो जाता है, तो आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप कितना सॉल्व करते हैं। मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड लेता है, कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट लग जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतना करिए कि जो दिया हुआ एग्जाम में टाइम है, जैसे 20 मिनट में हमको 35 क्वेश्चन करना है, तो हो जाए। बहुत लोग, मैंने ऐसा, मेरे से तो अभी तो नहीं हुआ है बहुत, लेकिन बहुत एस्पिरेंट को मैंने देखा है जो कि वो 18 मिनट में 34 से 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कोई असंभव वाली चीज़ नहीं है, संभव वाली चीज़ है, आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करना बात है, मुझसे भी नहीं होता, मैंने प्रैक्टिस किया है तो मुझसे भी होने लग गया है। तो और तो कुछ नहीं है। और कोई क्वेरी रहेगा तो मेरे वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप कोई भी एजुकेटर को उठाइए, बस हाँ कंप्लीट देखिए, बिना डे गैप करे, कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिस करिए। और आप एग्ज़ाम मॉक टेस्ट, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाइए, और फिर आप एग्ज़ाम दीजिए, आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे।
ठीक है, थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब और कोई क्वेरी रहा तो कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।